हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और उसमें अपन पढ़ रहे हैं आइलैंड्स के बारे में। तो चलो कुछ महत्वपूर्ण आइलैंड्स के बारे में बताता हूँ आपको। जैसे सबसे पहला नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कौन सा? पंबन द्वीप। कौन सा? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ? तो याद रखना, पंबन द्वीप ये हो गया अपना इंडिया, यहाँ हो गया श्रीलंका। ये इस तरफ हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। क्या हो गई? बंगाल की खाड़ी। क्या हो गई? बंगाल की खाड़ी। ये हो जाएगा अरब सागर। क्या हो जाएगा? अरब सागर। और बीच में हो जाएगी मन्नार की खाड़ी। क्या हो जाएगी? मन्नार। तो मैं यहाँ मन्नार अकेले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगी? मन्नार की खाड़ी। और यहीं से ये माना जाता है कि यहाँ पर कौन सा ब्रिज है? राम सेतु है, जिसकी याद रख लो 48 किलोमीटर क्या है उसकी लंबाई, ठीक है। यहीं से प्रमाण मिलते हैं। तो सुनो, यहीं पर एक आइलैंड भी है। यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है? बोलो, क्या है? पंबन द्वीप। यही वो आइलैंड है जिसे क्या कहते हैं? पंबन द्वीप, ठीक है। अब पूछोगे सर कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है या अरब सागर में या मन्नार की खाड़ी में? तो दिख रहा ही रहा, क्या कहाँ है? बोलो, तो कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी। तो इतना समझ गए होगे। ये हो गया अपना क्या? पंबन द्वीप। तो चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पंबन द्वीप के बारे में। सबसे पहला तो ये कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित, खाड़ी में स्थित, ठीक है। मन्नार की खाड़ी में स्थित। फिर उसके बाद राम सेतु, जिसे अपन एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं जिसे? एडम्स ब्रिज, ठीक है। तो राम सेतु के बाजू में स्थित है। राम सेतु से लगा हुआ या सटा हुआ? राम सेतु से सटा हुआ, ठीक है, सटा हुआ, ओके। फिर उसके बाद और चर्चा करें कि भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो सुन लो, भारत के तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। किसके? तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया अपना क्या? पंबन द्वीप। कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी। और याद रख सको तो एक चीज और बता दे रहा हूँ, यहीं पर पाक जल डमरू मध्य है। पाक जल डमरू मध्य। अब कईयों के दिमाग में आएगा, सर व्हाट इज दिस? तो सुनो, क्या है ये? एक तरीके से ये मान लो क्या है? ये जल संधि है। क्या है ये? जल संधि, ठीक है। वाटर स्ट्रेट है, ये जल संधि है। अब इस और जल संधि की विशेषता क्या होती है? जल संधि की विशेषता होती है कि वो दो अलग अलग खाड़ी या अलग अलग सागर या महासागरों के जल को जोड़ता है, ठीक है। जल को जोड़ता है और थल को यानी कि जमीन को अलग करता है। जैसे देखो, यहाँ मन्नार की खाड़ी हो गई, यहाँ क्या हो गई? बंगाल की खाड़ी। इन दोनों का पानी यहीं पर जुड़ रहा है ना, तो यही है क्या? पाक जल डमरू मध्य। देखो, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के पानी को जोड़ रहा है और भूमि को अलग, श्रीलंका को और इंडिया को अलग कर रहा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं अगला बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब दूसरे आइलैंड्स के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड नंबर आइलैंड है, इसका नाम है सागर, ठीक है। क्या? सागर द्वीप। क्या है? सागर द्वीप। अब कहोगे सर कहाँ है? तो देखो, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया अपना इंडिया और यहाँ से लगा हुआ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश कौन सा है? बांग्लादेश। और यहाँ पर जो अपना राज्य है ना, यहाँ से जो राज्य फैला हुआ है, ये है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो सुनना ध्यान से। अब होता क्या है कि जो अपनी गंगा है यहाँ से चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में अपन इसे पद्मा कहते हैं, मतलब बांग्लादेश वाले। और यहाँ से आ जाती है ब्रह्मपुत्र। ये यहाँ ब्रह्मपुत्र, चाहो तो मैं लिख दे रहा हूँ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये गंगा, क्या हो गई? गंगा, है ना। अब ब्रह्मपुत्र और गंगा ये दोनों जब मिलती हैं तो वो हो जाती मेघना। क्या हो जाती? मेघना। और मेघना जब जाती ना तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। हालांकि यहाँ से भी इसकी एक भितरिका आती है हुगली, वो भी डेल्टा बनाती है ना। ये हुगली कहाँ बहती है? ये भारत के पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? दामोदर। तो यहाँ पर ये भी डेल्टा बनाती है और ये डेल्टा क्या हो जाता? मिक्स हो जाता। इसी डेल्टा में पश्चिम बंगाल की तरफ यहाँ, ठीक है, यहाँ पर एक द्वीप है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में एक द्वीप है जिसका नाम है क्या? सागर द्वीप। क्या है? सागर
द्वीप। तो ध्यान रखना सागर द्वीप कहाँ है, राज्य बोले तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। और देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में स्थित है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की या डेल्टा में स्थित है। और आगे चर्चा करें तो इसी को, ठीक है, इसी को हम गंगा सागर द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, गंगा सागर द्वीप के नाम से, है ना। एक वो तुमने सुना होगा, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, है ना। कहते हैं कि यहाँ एक बार जाओ, ये हिंदू संस्कृति में बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। इसे गंगा सागर द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर ना एक मेला भी लगता है, गंगा सागर मेला कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अगले द्वीप की चर्चा करते हैं। अगला द्वीप रहेगा अपना, अगला द्वीप जो रहेगा, देखो वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रयोग, मतलब उसका जो उपयोग है वो कौन करता है, इसरो करता है, इसरो, ठीक है। तो अगले द्वीप की चर्चा करते हैं। ध्यान रखना अगला द्वीप जो हमारा है वो आंध्र प्रदेश में मौजूद है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। अरे किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश कहाँ है, आंध्र प्रदेश अपना यहाँ पर है, ठीक है। ये तमिलनाडु हो गया और इसी से ऐसा लगा हुआ, ये क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या है, बोलो, आंध्र प्रदेश। इस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य में, बोलो, आंध्र प्रदेश। और ध्यान रखना ये बंगाली खाड़ी, देखो बंगाल की खाड़ी से लगी हुई एक झील है यहाँ पर, ठीक है, जिसका नाम है पुलिकट, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पर ये बना दे रहा हूँ कि ये हो गई अपनी झील, ठीक है। क्या हो गई, झील हो गई। और यहाँ लगी हुई बंगाली खाड़ी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी से अगर इस झील का नाम क्या, पुलिकट, क्या है, पुलिकट। अगर प्रवेश करना है ना दक्षिण की ओर से, तो आपको इसी द्वीप से गुजरना होगा। और इस द्वीप का नाम क्या है, बोलो, श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। अब चलो इसकी थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं। द्वीप का नाम क्या है, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। अब देखो ध्यान से समझना, इसकी चर्चा करें तो यहीं पर, मतलब इसी द्वीप के ऊपर सतीश धवन अंतरिक्ष अन्वेषण केंद्र है, ठीक है। अंतरिक्ष अन्वेषण केंद्र, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, सार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार, ठीक है। श्रीहरिकोटा रेंज। तो यहीं पर स्थित है क्या, सतीश। और ये इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है इसरो। कौन करता है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। एक द्वीप की और चर्चा करूंगा मैं, ठीक है, एक द्वीप की और चर्चा करूंगा। तो एक द्वीप और समझ लो, एक द्वीप रहेगा अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा है, अब्दुल कलाम द्वीप। जो भी नंबर है तीसरा चौथा लिख लेना, अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। बोलो क्या नाम है इसका, अब्दुल कलाम द्वीप। अब क्या है कि यहाँ से लगा हुआ है अपना क्या, उड़ीसा। और उड़ीसा में एक द्वीप है, ठीक है, एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप। किस राज्य में है, ओडिशा। कहाँ है, ओडिशा। तो देखो ओडिशा में कहाँ, ओडिशा में बंगाली खाड़ी। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाली खाड़ी। ये रहा उड़ीसा और ये हो गया अपना द्वीप। तो सुनो, अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है, बंगाल, क्या बोलते हैं, बंगाली खाड़ी में। और राज्य की बात करें तो हो जाएगा उड़ीसा। अब देखो अगर हम इस द्वीप की बात करें तो ध्यान रखना इसका जो पुराना नाम है ना, वो व्हीलर द्वीप है। क्या नाम है, पुराना
नाम क्या है? व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। ठीक है, क्या नाम है पुराना? व्हीलर द्वीप। तो कहोगे सर फिर नया नाम कब से बना? तो ये जो अब व्हीलर द्वीप से जो अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया, जो हमारे मिसाइल मैन है, भारत के मिसाइल मैन कहलाते हैं, या राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो मतलब व्हीलर द्वीप से इनका नाम कब रखा गया? तो ध्यान रखना, ये रखा गया 2015 में। हो सकता है कभी पूछ ले। ठीक है, तो किस राज्य में है, कहाँ है, ये सारे मैंने आपको बता दिए। अच्छा, यहाँ पर परीक्षण होता है, क्या होता है? परीक्षण होता है, और परीक्षण होता है मिसाइल वगैरह का। ठीक है, क्योंकि मिसाइल मैन, तभी तो मिसाइल मैन के नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया। तो मिसाइल वगैरह का क्या होता है? परीक्षण। ये परीक्षण करता कौन है? DRDO। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये करता है इसका क्या? परीक्षण वगैरह करते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है श्रीहरिकोटा में? तो श्रीहरिकोटा में ध्यान रखना, यहाँ पर मिसाइल छोड़ी जाती हैं और यहाँ पर रॉकेट छोड़े जाते हैं। ठीक है, रॉकेट जो अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं ना, उनके लिए रॉकेट यहाँ से छोड़े जाते हैं, और मिसाइलें कहाँ छोड़ी जाती हैं? जैसे अग्नि 1, 2 फलाना ढिकाना बहुत सारी। ठीक है, तो ये अपने कुछ एक्स्ट्रा द्वीप हो गए जो अक्सर पूछे जाते हैं। मैं